देखिए, आपने अभी-अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और आपको सेल्स नहीं आ रही है और आप एड्स भी रन कर रहे हो और आप ये वेट कर रहे हो कि शायद एड्स रन करने से भी हमें ऑर्डर्स आ जाएँगे और वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है आपको? वो है कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ नहीं है। अब रिव्यूज़ लाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि आप कुछ भी इसके अंदर थैंक यू कार्ड डाल दीजिए, आप कस्टमर को कैशबैक दे दीजिए, आप किसी प्रकार का ऑफ़र रन कर लीजिए। लेकिन आज जो मैं तरीके बताऊँगा आपको, जो मेथड्स बताऊँगा, वो मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक तरीका होगा जो हम बिना पॉलिसी को वायलेट करे, अपने अकाउंट को रिस्क में डाले रिव्यूज़ लाएँगे। करके देखा हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत फायदा होता है। हमारे कम्युनिटी के जो सेलर्स हैं वो ये चीज़ अप्लाई करते हैं और उनको काफ़ी रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ये चीज़ जो है सीखें और आप भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर उस तरीके को अपनाएं और काफ़ी सारे रिव्यूज़ लाएं। अगर रिव्यूज़ अच्छे आ गए ना, तो मेरा यकीन मानो उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट पे जब आप ऐड चलाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब रिव्यू लाने कैसे हैं? क्योंकि शुरू-शुरू में जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो कई लोग हैं वो परचेज करते हैं, कुछ लोग रिटर्न कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि यार एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो वही प्रोसेस को फॉलो करना मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस चैनल पे जो भी तरीके बताए जाते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। किसी प्रकार का कोई फर्जी तरीका या किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट इस चैनल पे नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि अगर आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया, अगर मैंने आपको किसी प्रकार का गलत तरीका बता दिया, तो हो सकता है कि इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपकी आईडी या आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाए और फिर आप लोगों से कनेक्ट करेंगे कि हमारा अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट करा दो, वापस से इसको एक्टिवेट करा दो, हमें बिजनेस करना है, हमने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इस बिजनेस को शुरू किया है। चलो, यहाँ तक आपने बहुत सारी बातें सुन ली, प्रैक्टिकली अब चीज़ों को समझते हैं, सो दैट जो चीज़ सीखने आप आए हो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊं। सबसे पहला जो तरीका है थैंक यू कार्ड। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं यही बोलूंगा कि थैंक यू फॉर चूजिंग आवर प्रोडक्ट और ये वो XYZ। नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनना। देखो, जो भी आप प्रोडक्ट पैक करते हो उसके अंदर एक थैंक यू कार्ड आपको डालना है। आगे की तरफ लिखा हुआ होगा थैंक यू, आप जैसा डिजाइन करना चाहो, बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़े अक्षरों में आपको लिखना है थैंक यू, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, डू शेयर योर फीडबैक ऑन द मार्केट प्लेस, इट हेल्प्स अस इम्प्रूव एंड ऑल्सो हेल्प्स अदर कस्टमर्स। ठीक है ना, इतनी सी लाइन लिखनी है और बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ये नहीं डालते हो तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना और आपने इतना सा थैंक यू कार्ड डाला है ना, तो जब भी मार्केट प्लेस उस कस्टमर को ईमेल करेंगे कि आपने जो हमसे ये प्रोडक्ट परचेस किया था इस XYZ ब्रांड का, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो जो थैंक यू कार्ड है ना, अगर वो उसके माइंड में क्लिक कर गया, एक ब्यूटीफुल सा थैंक यू कार्ड, तो हो सकता है कि वो आपको रिव्यूज और रेटिंग्स दे दे। ठीक है, ये बहुत सबसे बेसिक तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है बिना पॉलिसी को वायलेट किए कस्टमर से रिव्यूज मांगने का। अब इसमें कुछ महान हस्तियां, कुछ महान लोग, कुछ महान सेलर्स एक बहुत बड़ा गेम करते हैं। वो क्या करते हैं पता है आपको? थैंक यू कार्ड देते हैं और वो है ना 5 स्टार प्रिंट करते हैं, ऐसे 5 स्टार्स प्रिंट करते हैं और नीचे लिखते हैं कि आप माय ऑर्डर्स में जाके प्रोडक्ट पे रिव्यू दीजिए, उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे जो मोबाइल नंबर दे रखा है ना, उस मोबाइल नंबर पे ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप एलिजिबल हो 50 रुपीज़ कैशबैक के। अब होता क्या है कि कस्टमर्स ऐसा करना शुरू कर देते हैं और हमारे सेलर्स क्या करते हैं कि जो 10 ऑर्डर शुरू किए उन 10 में ये भेज दिया और 10 के 10 पे 5 स्टार रिव्यूज आ गए। तो मार्केट प्लेस ये कहता है कि भाई, हमारा जो पैटर्न है उसमें जब 100 प्रोडक्ट बिकते हैं तब शायद 6, 7 या 10 रिव्यू आते हैं। तुमने 10 ही प्रोडक्ट सेल किए और 10 पे रिव्यू आ गए और 10 के 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 स्टार रेटिंग्स आ गई। ये कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड में आपका अकाउंट सस्पेंड, एक सेकंड में वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग लेंगे और सब करे कराए पर पानी फिर जाएगा। मार्केट प्लेस के ऊपर ये रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर कोई सरफिरा कस्टमर आ गया या आपका किसी कॉम्पिटिटर ने ये चीज़ पकड़ ली, तो वो सीधा आपके उस रिव्यू कार्ड की फोटो क्लिक करेगा और रिव्यूज और रेटिंग में फोटो अटैच कर देगा आपके प्रोडक्ट की। तो मार्केट प्लेस क्या, सबको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स के ऊपर सारे फेक रिव्यूज है, उससे भी आपकी जो है रेपुटेशन खराब होगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। दूसरा जो तरीका है वो है इमोशन ट्रिगर अप्रोच। अब इमोशन ट्रिगर अप्रोच में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। लेट्स से आप कुछ
सर्टेन टाइप ऑफ कैटेगरीज में डील करते हो, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, ये है ना बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। लोगों को इससे बड़ी ज़्यादा बहुत सारी है ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार ये अपने बच्चों के लिए मैं मंगा रहा हूँ, ये मेरी हेल्थ के लिए मंगा रहा हूँ, या ये मैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए या अपने आप को सुंदर दिखने के लिए मंगा रहा हूँ। तो उसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। कैसे मिलेगी कि आप थैंक यू कार्ड तो डालेंगे, एक छोटा सा लेटर और डाल दीजिए, और उस लेटर के अंदर आपको सिर्फ इतनी सी चीज लिखनी है। लेट्स से अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट सेल करते हो कि आपके एक ओपिनियन से दूसरे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सही चॉइस करने में मदद मिलेगी। आप ये लाइन लिखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं लिखनी है। मैं वापस एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना, कि आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी कार्ड के अंदर आपको स्टार प्रिंट करके नहीं देने हैं। मत करिएगा, ये पॉलिसी को वायलेट करता है। ये स्टार बना के देना मत करना, ठीक है। अब आप इस तरीके का लेटर, एक अच्छा सा कस्टमाइज लेटर बना के भेजते हैं ना, तो उससे भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आए। इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा उस प्रोडक्ट को लेके कि यार कुछ देना चाह रहा है, कुछ अपनी तरफ से इमोशनली आपको अप्रोच कर रहा है कि यार अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है ना तो अपना अच्छा सा रिव्यू दे दो, ताकि कोई दूसरा पेरेंट अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीदे ना तो उनको भी ये एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए। ज़रूर दीजिएगा। तीसरी जो चीज़ है ना, वो आपको एक ऑर्गेनिक रिव्यू लाने में बहुत मदद कर सकती है, एंड दैट इज प्रीमियम पैकेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर पैकेजिंग एक क्लास टॉप नॉच पैकेजिंग हो रखी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लिस्ट कर रखा है, जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा उसको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट में तो दम है, आपको उसके ऊपर रिव्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो पहले 2 पॉइंट बताए थे, थैंक यू कार्ड वाला, इमोशन ट्रिगर वाला, और फिर प्रीमियम पैकेजिंग, अगर इन तीनों का मिक्सचर हो जाता है तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या कस्टमर मजबूर नहीं हो जाएगा आपको रिव्यू देने के लिए। हमारा बेसिकली इस वीडियो में एक ही इंटेंशन है कि हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपको रिव्यू लाना कैसे है, बिना पेमेंट, बिना कैशबैक, किसी प्रकार का ऑफर दिए। अगर आप ये तरीका अपनाओगे ना, इन 3 तरीके से, तो आपको ऑर्गेनिकली ही रिव्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको टॉप नॉच पैकेजिंग करनी है ताकि अनबॉक्स करते ही सामने वाला के यार क्या पैकेजिंग है यार, कितनी गजब और इतनी अच्छे नीट और क्लीन पैकेज कर रखा है। ऐसे ही नहीं कि उसको रैप किया, प्रोडक्ट को डब्बे में डाल दिया, ऊपर लेबल लगा दिया और भेज दिया, नहीं। अच्छे से उसको पैक करो, उसके ऊपर अच्छे से कवरिंग करो, उसको पूरा अच्छे से ढंग से उसके ऊपर लेबलिंग करो और उसके बाद भेजो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 4th, यूजेज गाइड और टिप्स ऐड करना, जैसे कि हाउ टू यूज। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना, कि आप एक QR कोड ऐड करेंगे, ठीक है, और QR कोड डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट करेगा, कस्टमर को रिडायरेक्ट करेगा आपके YouTube चैनल पे या फिर Instagram पे। बेटर ऑप्शन ही रहेगा आप YouTube चैनल पे ले जाओ Instagram की जगह, और YouTube चैनल के ऊपर उसका पूरा एक ट्यूटोरियल बना हुआ है, डेमो बना हुआ है कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट है जिसको असेंबल करना है ना, तो असेंबलिंग कैसे की जाती है, तो उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कस्टमर के प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को हाउ टू यूज का एक QR कोड बनाएंगे, नीचे लिखा होगा हाउ टू यूज, काइंडली स्कैन दिस QR कोड and this will redirect you to the YouTube channel and where you can watch the video and assemble this product। इतना सिंपल सा आपको लिखना है, बस वो क्लिक करेगा, क्लिक करके वहाँ पर जाएगा, उसमें आपने पूरा असेंबल का वीडियो बता रखा है, और लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड गिव अस अ फीडबैक। बस इतना सा लिखना है, और हो सकता है कि आगे जाके आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो रिव्यू भी देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप पेड के चक्कर में पड़े रहे ना कि हर जगह कार्ड में आपने कैशबैक डाल दिया, तो मेरा यकीन मानिए प्रॉब्लम आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। ये नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज 5th, वो है फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी प्रॉमिस। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट अच्छे से मिल गया और जल्दी मिल गया ना, तो आपको खुद ही उसके ऊपर रिव्यूज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर प्रोडक्ट बहुत डिले कर रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है, तो एक कस्टमर का मन खराब हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि यार ये कोई तरीका नहीं है, मैंने कब मंगाया था, आज मिला। फिर उसको अगर पसंद नहीं आया इन केस प्रोडक्ट आपका, तो वो नेगेटिव रिव्यू तो ज़रूर देगा फ्रस्ट्रेशन में। और अगर आज प्रोडक्ट मंगाया और उसको 2 या 3 दिन में मिल गया, तो फिर आप जो है समझ सकते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा और उससे कितने अच्छे रिव्यूज़ आने के चांसेस है। ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, रेटिंग्स भी ज़्यादा आएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इतने फास्ट प्रोडक्ट्स डिलीवर कैसे कराना है, तो उसके लिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के वेयर हाउसेज यूज़ कर सकते हो। वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट होंगे, तो अगर प्रोडक्ट रात को ऑर्डर आया तो क्विकली वो सुबह डिस्पैच भी हो जाएगा, और जो ऑर्डर्स भी आएंगे वो नियर बाय एरिया से आएंगे। तो
उससे आपकी जो लॉजिस्टिक फ़ी है उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और मार्केट प्लेस को भी लगेगा कि यार सेलर थोड़ा सीरियस है अपने ब्रांड को लेके, तो वो भी आपकी लिस्टिंग को पुश करते हैं और थोड़े ज़्यादा आपको ऑर्डर्स लाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फास्ट डिलीवरी दीजिए। लास्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उन सबको भी मैं यही मेथड बताता हूँ कि आपको यही तरीका अपनाना है और मैं आज आपको भी ये बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए एक बार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी बेनिफिट ले सकें कि कैसे आप भी अच्छे रिव्यूज़ लाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीका है। प्रोडक्ट को पैक करना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी तक कि अच्छी लिस्टिंग, अच्छे से पैकेजिंग, क्वालिटी की पैकेजिंग, थैंक यू कार्ड, सब कुछ आपको ऐड करना है। ठीक है, अब लेट्स से आप सूरत जाते हैं, सूरत से कुर्तीज़ लाते हैं, सलवार सूट लाते हैं, उसे पैक करते हैं। ऐसी क्या चीज़ हम फ्रीबी के रूप में ऐड कर सकते हैं? ठीक है, एज अ फ्रीबी हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? हम लेट्स से 10 रुपए के ईयर रिंग्स डाल देते हैं, 2 छोटे छोटे यहाँ पर पेंडेंट काइंड ऑफ थिंग या छोटे से ईयर रिंग्स डाल देते हैं। जो भी मोहतरमा ये प्रोडक्ट परचेज कर रही है उनको अगर ईयर रिंग मिलता है और उस ईयर रिंग के पीछे एक थैंक यू कार्ड है और उसमें आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे हमारे तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन फीडबैक। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा तो वो जो 10 रुपए का प्रोडक्ट है वो रख लेगा और फिर उसका तो हमें फिर वापस मिलता ही नहीं है। और देखना, मैं जानता हूँ कि कई लोग ये करेंगे, दिमाग लगा रहे होंगे कि यार अगर हमारा वो प्रोडक्ट वापस नहीं आया या हम किसी प्रकार की पॉलिसी तो वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप बिना अमेज़ोन फ्लिपकार्ट को बताए भी अगर फ्री भी डाल देते हो और वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है तो किसी प्रकार की कोई पॉलिसी वायलेट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप लिख देते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ फ्री भी मिलेगा और अगर वो फ्री भी आप डालना भूल जाते हो तो इसमें हो सकता है कि आपके कस्टमर रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा है। आप बाउंड नहीं हो रहे हो फ्री भी डालने में। अब क्या होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम समझते हैं। जैसे ही कस्टमर को वो फ्री भी मिलेगा तो कस्टमर हो सकता है रिव्यू दे दे, और कई कस्टमर फ्री भी रख लेते हैं और प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, और कई कस्टमर दोनों प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं। और कभी कभार बीच में जो कुरियर पार्टनर्स होते हैं वो अपने मोबाइल में देखते हैं कि यार ये फ्री भी वाला प्रोडक्ट तो उनको रिटर्न में दिख नहीं रहा है, वो खुद रख लेते हैं। और ये प्रैक्टिकल सी चीज़ है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। अब यार लेट्स से आपको 3 महीने में 50 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर्स। ठीक है, उस 50 ऑर्डर में से आपने 50 के 50 लोगों को 10-10 रुपए के फ्री भी भेज दिए। अब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मात्र 500 रुपए होता है। 500 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ है जिसके अंदर आपने एक चांस लिया है कि हो सकता है कुछ कस्टमर्स मुझे रिव्यू दे दें। मैं 10 से 20% भी अगर मानता हूँ, लेट्स से 20% का मैं हिसाब लेके चलता हूँ, 10 लोगों ने भी, उन 50 में से 10 लोगों ने भी आपको 5 स्टार रेटिंग दे दी, आपका गेम बन गया। आप उन प्रोडक्ट्स के ऐड चलाएंगे और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली रिव्यूज भी आएंगे और ऑर्डर्स भी आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये नहीं सोचना है कि मेरा 10 रुपए का प्रोडक्ट, मैं कहता हूं आपको 100 ऑर्डर आए, 100 में से 15 जनों ने भी अगर रिव्यू दे दिया, 1000 रुपए डाल के आप जो कैशबैक 50-50 रुपए बांट रहे हो वो काम आपका 10 रुपए में हो जाएगा। आपको 50 रुपए बांटने की जरूरत नहीं है और अपने अकाउंट को रिस्क में भी डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है जिसको आप अपना सकते हो और मैं चाहता हूं आप ये मेथड आज ही चालू कर दो। और जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगे तो आप ज़रूर मुझे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ये मेथड आपका चल पड़ा। तो ये आपको प्रोसेस अपनाना है और फिर आप खुद देखिएगा कि इससे आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ जाए ना दोस्तों, मेक कॉम्बोज, अच्छे अच्छे कॉम्बोज बनाओ और उन कॉम्बोज को बनाओ जिसके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ है वो, और एक जो आपने नया प्रोडक्ट लाया उनके कॉम्बोज बना के लिस्ट करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर उन प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेस पे भेजो, फिर एड्स रन करो एंड देन सी द मैजिक। वीडियो अच्छा लगा है ना, लाइक करने में कंजूसी मत करना और कमेंट करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा मेथड आप अभी ट्राई कर रहे हो और या फिर आप ट्राई करने की सोच रहे हो और या फिर आप ट्राई करके देख चुके हो। ये तीनों मेथड, तीनों चीज़ें मुझे बताना सो दैट मैं इसको एनालाइज कर सकूं कि आपके साथ क्या चीज़ हो रही है और आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अमेजोन पे सेल करना सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, इसको जाकर देखिए। और अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।